अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि यूनिफॉर्म के कफ वाले बाजू जो बनाए जाते हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। ये एक 10 साल की बच्ची के हम बाजू बनाने लगे हैं। सबसे पहले मैंने बाजू की लेंथ ली है, तो बाजू की लेंथ हम रखेंगे 14 इंचज़। 14 इंचज़ हम इसके बाजू की जो है वो लेंथ रखेंगे। 14 इंच के ऊपर हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इसकी कटिंग। उसके बाद हमने 3 इंचज़ के करीब निशान लगाना है शोल्डर का। उसके बाद आ जाएंगे हम बाजू की फिटिंग पे। तो बाजू की जो हमने फिटिंग रखनी है वो हम 6 इंचज़ के करीब रखेंगे। 6 इंचज़ हम बाजू की फिटिंग रखेंगे। 6 इंचज़ के ऊपर निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद हम करेंगे कटिंग। बाजू की कटिंग करने के बाद बारी आती है बाजू के जो चाक होते हैं, जो कफ वाले बाजू होते हैं उनके जो चाक बनाए जाते हैं उसकी बारी आती है। तो कफ वाले बाजू के जो चाक हैं यहाँ पे हम रखेंगे 3.5 इंचज़। 3.5 के ऊपर निशान लगाते हुए कैंची की मदद से कट लगा लेंगे। उसके बाद कफ वाले बाजू बनाने के लिए जिस तरह की हमें पेपर पट्टी चाहिए, उस पेपर पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो पेपर पट्टी की जो विड्थ है, जो उसकी चौड़ाई है, वो हमने रखनी है 2 इंचज़। 2 इंचज़ के करीब हम इसकी विड्थ रखेंगे, चौड़ाई लेंगे। और उसके बाद इसकी लेंथ जो है वो 8 इंचज़ के करीब लेंगे। इसकी लेंथ ले लेते हैं और वो रखेंगे हम 8 इंचज़। ये दोनों बाजू के लिए जो मैं पेपर पट्टी इस्तेमाल करूंगी, उन दोनों की कटिंग कर लेती हूँ। पेपर पट्टी के हम 2 पीस कट कर लेंगे। पेपर पट्टी को हमने जिस कपड़े के ऊपर अटैच करना है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी विड्थ जो है वो हम रखेंगे 5 इंचज़। 5 इंचज़ हम इसकी विड्थ रखेंगे। चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि जिसके ऊपर पेपर पट्टी हम आराम से लगा सकें। और जो इसकी लेंथ है वो हम 8 इंचज़ के करीब रखेंगे। इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंचज़ के करीब होगी। और इसके बाद जो लंबाई है वो 8 इंचज़ के करीब होगी। अब हम पेपर पट्टी को इसके साथ चिपका लेते हैं। पेपर पट्टी को इस्त्री की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से शेप में ले आए जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये इधर हम सिलाइयाँ लगाएंगे, इधर से भी इसको फोल्ड कर लेते हैं। पेपर पट्टी को तैयार कर लेने के बाद बारी आती है कमीज के जो बाजू के चौक हैं उनको फोल्ड करने की। तो ये बाजू के चौक जिधर निशान लगा है इधर से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं लिया जाता। चाक को फोल्ड करने के लिए बहुत ही मामूली सा कपड़ा लेंगे, कुछ इस तरह। और जहां तक निशान है बिल्कुल वहां तक आपकी सिलाई आनी चाहिए।
इसी तरीके से दूसरी साइड, बाजू के दूसरी साइड पे जहां पे निशान है वहां पे आप सिलाई लगानी स्टार्ट कर देंगे। बाजू के चाक हमने फोल्ड कर लिए हैं जहां तक हमने निशान लगाया था, और बहुत बारीक हमने सिलाइयां लगा ली हैं। उसके बाद बारी आती है बाजू के उस हिस्से की जहां पे हमने कफ को अटैच करना है। तो कफ को अटैच हमने जहां पे करना है वहां पे आप मशीन का जो पहिया है उसको फुल कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने बाजू के इस हिस्से के ऊपर हमने चूनर डालनी है। पहिए को फुल कर लेंगे। उसके बाद ये है हमारी वो पेपर पट्टी जिसके ऊपर अब हम सिलाइयां लगाएंगे। आप देखें कि पेपर पट्टी को किस तरीके से आपने शेप में लेके आनी है। पेपर पट्टी का ये वाला हिस्सा आप ऊपर कर लेंगे इस तरह, और इसकी साइड के ऊपर हम सिलाइयां लगाएंगे। और सिलाई को हम डबल करके लगाएंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। अब यहाँ पे हम चुनट डाल लेंगे। और इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए जितना आपके आपने पेपर पट्टी आपने तैयार की है। बिल्कुल एक बूट का आपने जो सिलाई है आपने अंदर रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने इसको अंदर नहीं लेके जाना। एक बूट की सिलाई रखते हुए अगेन हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिर्फ एक बूट का ही हम डिस्टेंस देंगे इसको।
जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको काट लें ताकि आपकी जो सिलाई है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सफाई आ जाए। इस तरीके से 10 साल की बच्ची के अगर आपने स्कूल के बाजू के आपने कफ लगाने हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। सो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।